नमस्कार दोस्तों, कार टैक्स या कांड टैक्स, आओ आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट। ये वीडियो देखने के बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूब वाले थे, ट्विटर वाले थे, जो आधी अधूरी नॉलेज का प्रयोग करते हैं, वो सारे कंफ्यूज हो गए। आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। आओ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टैक्स के बारे में कि निर्मला सीतारमण जी ने क्या बात कही थी और कैसे कही थी और इसका क्या मतलब था और इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगी। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पहले जीएसटी में, अभी से पहले, कार जब भी हम बाय करते थे, जब भी हम एक न्यू कार बाय करते थे, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता था @28% प्लस सेस। ये बेस्ड ऑन होता था आपकी सीसी के ऊपर कि आपकी कितनी सीसी यहाँ पे है, उसके ऊपर ये सेस एप्लीकेबल होता था। अभी बेस के लिए हम 28% का रेट मान के चलते हैं। अब जब हम यूज्ड कार को बाय करते थे तो हमारे पास 2 कैटेगरी से यूज्ड कार बाय होती हैं। पहली कस्टमर, C2C कस्टमर, यानी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई कार सेल कर रहा है लेकिन कोई डीलर इन्वॉल्व नहीं है। यानी मेरे पास एक यूज्ड कार है, आप वो खरीदना चाहते हो, आप मेरे से डायरेक्टली आके बात करते हो और मैं आपको कार भेज देता हूं, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन एक और दूसरा मेथड आता है जो कि एक्चुअली में वो मेथड ये होता है कि कस्टमर उस कार को डीलर को सेल करता है, जिसको हम रीसेल डीलर भी बोल सकते हैं। चाहे ये ऑफलाइन वाले हों, चाहे ये ऑनलाइन वाले हों, चाहे स्पिनी हो, आपका कार 24 हो या कार डील हो, वटेवर जो भी आपने नाम सुने हैं, या आपके लोकल वेंडर्स हों, ये आगे किसी और कस्टमर को आगे सेल करते हैं। तो इनको बोला जाता है कि आपका जो मार्जिन है, आप जितना भी आपने यहाँ पे 10 लाख रुपीस की कार खरीदी और आप इसको 12 लाख रुपीस में बेच रहे हो, तो आपका मार्जिन जो 2 लाख रुपीस का हुआ है, इसके ऊपर आप 18% का टैक्स दोगे। ये किस केस में? ये नॉर्मल कार के केस में बोला जाता है। लेकिन अगर मैं ईवी की बात करूं तो ये जो मार्जिन था, इसके ऊपर जो टैक्स था वो एक्चुअली में 5% हुआ करता था। यानी एक ईवी कार आप 10 लाख रुपए में खरीदते हो, एक डीलर 10 लाख रुपए में खरीदता है और उसको 12 लाख रुपीस में बेचता है, तो 2 लाख रुपीस के ऊपर उसे 5% का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल कार है, पेट्रोल है, डीजल है या सीएनजी है, उसके ऊपर उसे 18% देना होगा। आज निर्मला सीतारमण जी का ये जो अपडेट है, ये जो वीडियो ट्रोल हो रहा है, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि ये जो ईवी थी, इसके ऊपर हम 5% नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर भी हम 18% लगाएंगे। अब इतनी सी बात को कितना बड़ा चढ़ा के सोशल मीडिया प्रेजेंट करता है, इसकी कहानी आपके सामने है। कोई बंदा कह रहा है, मैंने अब वीडियो देखी, ये वीडियो मुझे अपने चैनल पर डालने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा कह रहा है कि आपने 20 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी, आज आप उसको 10 लाख रुपए में बेचते हो, तो 10 लाख रुपए के डिफरेंस के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझो, जो कहना चाहते हैं, जो लॉ की समझ रखते हैं, उनको ये सबको ये बात समझ में आएगी कि ये चीज यहाँ पे नहीं करी गई है। जबकि आप यूज्ड कार के जो डीलर हैं उनके लिए ये बात करी गई है। लेकिन हाँ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए,
कोई भी वर्ड बोलने से पहले उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप मिनट्स पढ़ोगे 21 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स पढ़ोगे तो आपको वहां पे पता लगेगा कि ये जो हमने बात आपको बताई है, यूज्ड कार जो डीलर थे वो अब ईवी बेचें, डीजल बेचें, पेट्रोल बेचें या सीएनजी बेचें, इनका जो मार्जिन होगा बाय और सेल का डिफरेंस, इस डिफरेंस के ऊपर इन्हें @18% ही जमा करना होगा। दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट जो इस पूरी ट्रोलिंग का अल्टीमेट पर्पस था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज द ओनली थिंग जो यहाँ पे बताई गई है, अभी के लिए इतना ही।